बहुत मुश्किल नहीं है ज़िंदगी को समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तौलते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है ज़िंदगी को समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तौलते हो, कभी खुद को उसी पर तौलो तो मालूम पड़ेगा कि ज़िंदगी कैसे चलती है, ज़िंदगी कैसे होती है। हमारे सोचने का, हमारे तौलने का ढंग अलग होता है। और ख़ासकर जो दुकान चलाते हैं उन्हें मालूम है कि जब हम कुछ खरीदते हैं तो ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं, और जब हम कुछ बेचते हैं तो कुछ कम देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बहुत सारे धर्मात्मा ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन लोगों की सोच ये है कि अक्सर कर ऐसा होता है। और सोच क्या है, सच्चाई भी है कि जब हम सोचते हैं अपने बारे में तो हम अच्छा और ऊंचा और कुछ विशेष मिले ऐसा सोचते हैं, लेकिन जब दूसरे के लिए सोचते हैं तो कुछ कम देना पड़े, कुछ कम से काम चल जाए, कुछ कम। लेकिन एक आदत अच्छी नहीं है। हम जिस तराजू पर खुद को दूसरों को तौलते हैं, खुद को भी कभी उस पर तौलें, और कभी इस तरह से भी विचार करें कि जैसे हम ज़्यादा चाहते हैं वैसे दूसरों को भी ज़्यादा दें। कभी सामान और चीज़ देने की बात हो तो हम थोड़ी कंजूसी कर सकते कि भाई हम इतना कैसे दे सकते हैं, इतनी क्षमता नहीं है हमारी। लेकिन अगर भावना देने की बात है तो उसमें कभी कंजूसी रखना नहीं चाहिए। पूरी भावना देना चाहिए कि सबका अच्छा हो, सबका भला हो, सबका उत्थान हो, सबका सम्मान हो। आत्मार्थी सज्जनों, बहुत तेजी से समय जाता है और समय क्या क्या गुल खिलाता है वो आप देख लीजिए। 18 तारीख को, जुलाई की 18 तारीख को यहाँ संघ का मंगल प्रवेश हुआ था 4:23 पर 23वें तीर्थंकर दरबार। और चलते चलते फिर एक 18 तारीख आई नवंबर की, कि जो चौथे महीने के 4 महीने पूरे होने का अंतिम दिन था। उस 18 तारीख को भी पानी बरसा था, मंगल प्रवेश पर रिमझिम बरसात हुई थी, स्वागत हुआ था। इस 18 तारीख को भी रिमझिम बरसात हुई। वो इतनी लाभदायक सिद्ध हुई कि लोगों ने उसे चमत्कार माना और भगवान की कृपा मानी। ये बारिश भी हुई तो चमत्कार ही, लेकिन एक तरह से नुकसानदायक साबित हो गई। मुख्यमंत्री का आने का पूरा भाव था, लेकिन ना समझ अधिकारियों ने कह दिया कि बहुत पानी बरस गया है, थोड़ी सी बूंदाबांदी थी और यहाँ हेलीपैड बन रहा है और कैसे उतरेगा और वगैरह। तो एक लाभदायक हो गया, दूसरा भगवान के लिए तो कोई नुकसानदायक नहीं होता है। यदि अपना पुण्य चाहिए, उनका पुण्य चाहिए, इतने लोगों का पुण्य चाहिए कि इसी भितरा की प्रतिमा का दर्शन हो, इतने बड़े संघ का दर्शन हो। लेकिन फिर 19 तारीख आई, पिछी परिवर्तन हुआ और फिर कुशलगढ़ में शिलान्यास हुआ। बड़े अच्छे और भावुक लोग हैं, प्राचीन जूना मंदिर का नए ढंग से निर्माण कर रहे हैं। और बागौल जी में भी जाना हुआ, चूँकि एक नदी किनारे बहुत सुंदर सा छोटा सा तीर्थ है, लेकिन जब भी वहाँ जाते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे हम काशी बनारस गंगा नदी के किनारे पर और भेलूपुर पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन को आ गए हों, बदेनी घाट आ गए हों, क्योंकि थोड़ा सा नज़ारा वैसा बनता है। वहाँ के बाद कुशलगढ़ के प्राचीन नवीन जिन आलयों का दर्शन किया, जिन बिंबों का दर्शन किया। फिर एक और कहते हैं कि कभी यहाँ बहुत बड़ा नगर था और कभी यहाँ जैनों का जबरदस्त प्रभाव था। तो मंगलेश्वर जो अभी कहलाता है, वहाँ के अधिकारियों ने आग्रह किया तो वहाँ भी गए और मंगलेश्वर में जो देखा कि एक प्राचीन जिनालय मिट्टी में दबा हुआ है, जैसे उसकी कुछ हिस्सा दिखता है, एक मूर्ति दिखती है छोटी सी जो चौखट पर बनी होती है, और एक छोटी सी छतरी बनी हुई है और बहुत सारा मिट्टी से दबा हुआ है और 25-30 शिलाएँ यूँ बिखरी पड़ी हैं। तो वो सब फिर स्कूल में जहाँ विश्राम हुआ, वहाँ पर स्कूल की दीवारों में जो बाउंड्री वाल बनाई, किसी समझदार आदमी ने इतनी समझ से काम किया कि चलो मूर्तियाँ इधर उधर क्यों पड़ी रहें। तो जो जिनालय के मंदिर की मेहराव वगैरह हैं, भगवान का परिकर है, उसके जो कुछ पत्थर मिले कि 24 तीर्थंकर की मूर्तियाँ लगी हैं, कि यूँ लाइन से भगवान विराजमान हैं, कि अभिषेक को ले जा रहे हैं इंद्र लोग, वैसा कुछ परिकर है, वो सारे पत्थर लेके दीवार पर लगा रखे हैं। चूँकि वो सब मिल जाना चाहिए और अंधेश्वर में विराजमान कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ दीवार में तो क्या काम है।
और जब कभी वहाँ खुदाई आप लोग कराएं और कभी वहाँ से कुछ प्राप्त करें और फिर कोई योग बने कि वहाँ भी एक सुंदर सा मंदिर बने, और अगर वहाँ कुछ ज़्यादा ना मिले तो जो भी कुछ मिले उसे यहाँ ला करके उसके एक नया रूप दे करके अपन अपने पुरातत्व की सुरक्षा करें। आप विचार कर सकते हैं कि इतने बड़े बड़े पत्थर अगर वहाँ पड़े हैं तो कितना बड़ा मंदिर रहा होगा, और कौन सा भूकंप आया होगा, कौन सा परिवर्तन हुआ होगा कि सारा उथल पुथल हो गया। फिर भी इससे तो निश्चित सिद्ध होता है कि वीतरागी दिगंबर जैन धर्म सबसे प्राचीन है, बहुत महान है। कहीं भी खुदाई होती है मूर्तियां निकल पड़ती हैं। कितना महान रहा होगा यह वीतराग शासन कि इतने सारे जिनबिंब मिलते हैं, इतने सारे मंदिर मिलते हैं, कितने लोग मानने वाले रहे होंगे, कैसे गांव गांव में और वीतरागी जिनालय बने होंगे, और कैसा चौथे काल का दृश्य हुआ करता होगा। सज्जनों, जो कुछ हुआ हुआ, समय तो अपना खेल दिखाता है। हमें चाहिए कि आज हम सब सक्षम हैं, एक तरह से कम इतने तो सक्षम हैं कि जिन भगवान और जिन प्रतिमाओं और जिनालयों की सुरक्षा कर सकते हैं। प्रभु करे और सक्षम बने यह वीतरागी शासन को मानने वाले, और पूरे देश और दुनिया में अहिंसा सत्य सदाचार का जय घोष होना चाहिए। महावीर स्वामी की प्रतिमा जन जन को सुख समृद्धि और आनंद देने वाली है। संविधान की जो हस्तलिखित कॉपी है, प्रति है, ग्रंथ है, उसमें भी एक जगह भगवान महावीर स्वामी का ध्यान अवस्था का चित्र खींचा गया है। उस 50-70 साल पहले जब उसकी रचना की, और जो भारतीय मुद्रा में 4 शेर बताए जाते हैं, 3 सिंह दिखते हैं हमें, वो सारनाथ जो सिंहपुरी है, कौन से भगवान की जन्मस्थली है? सिंहपुरी, श्रेयांसनाथ भगवान का जन्म स्थल, 3 कल्याणक 4 कल्याणक स्थली। वहाँ पर हम लोग गुरुदेव के सानिध्य में गए थे, तो वहाँ बाकायदा आज भी वो पिलर है, बस वो जैन मंदिर के पास ही है, क्योंकि उसको फेमस इस ढंग से कर रखा है कि सारनाथ का स्तंभ है ओम, जिन स्तंभ सिंह, 4 सिंह, महावीर भगवान के शासन का प्रतीक, कि ये शासन ऐसे बढ़ेगा, निर्भीक है, निडर है, सबका कल्याण चाहने वाला साहसी शासन है। तो बहुत महत्वपूर्ण, और जो ध्वज पर, तिरंगे झंडे पर जो बनाया जाता है, और लोग उसे अशोक चक्र बोलते हैं, वास्तव में वो धर्म चक्र है, तीर्थंकर चक्र है। 24 तीर्थंकर का प्रतीक, 24 आरे लाइन, जो भी है। लेकिन हम अपनी इस प्राचीन संपदा को कहीं पाते हैं तो इसकी रक्षा सुरक्षा करना चाहिए। देखिए इस तीर्थ का कितने अच्छे से, और बागोल जी का कितने अच्छे से रख रखाव और विकास कुशलगढ़ और यहाँ के लोगों ने किया है। और भी कहीं ऐसा होता है, जैसे कि बंगाल तरफ, पुरुलिया तरफ, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी, इथोपिया और थाईलैंड में भी कुछ जिन मंदिर हैं, तो वहाँ तक पहुँचना तो बहुत दूर की बात है। हमारे देश में और हमारी पहुँच में जो कुछ मंदिर और हैं ऐसे टूटे फूटे हैं, उनके लिए अपन कुछ ना कुछ जरूर करते रहें। समय का चक्र चलता है और समय के चक्र में सब उथल पुथल होता रहता है। फिर भी एक अच्छे इंसान का कर्तव्य है कि वो अपने धर्म, अपने समाज, अपनी जाति और जन जन के लिए कुछ अच्छा करता रहे, अच्छा सोचता रहे। घड़ी चलती है और घड़ी का एक एक समय, एक एक मिनट हमें संदेश देता है। अगर हम समय, सेकंड और मिनट की बात ना भी करें तो एक एक घंटे के ऊपर विचार करिए कि जब 1 बजता है तो 1 बजता है, एक क्या कहता है? बोलो ज्ञानी, घड़ी का 1 का घंटा बजा, 1 पर कांटा गया, क्या बोलता है? एको हम, मैं एक हूँ, मेरा आत्मा अकेला है। कितने लोग मिल जाएं, कितनी चीज़ें मिल जाएं, मैं कितना संग्रह कर लूं, तो भी मेरे साथ एक हो हम। क्योंकि एक श्रावक को ये सब कुछ करना पड़ता है, और सब करते हुए भी एक समझ रहती है कि मार्ग तो वही है जो मुनि राजों ने स्वीकार कर रखा है। एको हम निम्ममो शुद्धो, एको हम निर्ममा शुद्धो, ज्ञानी योगिंद्र गोचरा, बाह्या संयोग जा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वथा।
मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ, और बाह्य संयोगी सब भाव मेरे से भिन्न हैं, पृथक हैं। एक का घंटा बजे तो इसी तरह से चिंतन करो। सारे पदार्थ मेरे आसपास रखे हों, उस पर मेरा स्वामित्व हो, और लोग भी कहते हों कि ये दुकान इनकी है, जमीन जायदाद इनकी है, घर इनका है, लेकिन मुझे ये सब सुनते समझते भी मालूम पड़ता है कि यह कब तक और कहाँ तक मेरा है। वास्तव में यह है और मैं। और जब 2 का घंटा बजे, 2 बजे, तो चिंतन करो, विचार करो, राग द्वेष रहित हो हम। मैं राग और द्वेष से रहित हूं। कई भोले भाले त्यागी भी इतना ऊंचा चिंतन नहीं कर पाते। अरे भाई, राग द्वेष से रहितता के मार्ग पर चले हम, और हम खुद ना चलें और दूसरों को भी राग द्वेष का ही रास्ता सिखाएं, ये कोई बुद्धिमानी थोड़ी है। राग भी नहीं करिए, बहुत ज्यादा आसक्ति भी मत बढ़ाइए किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, और द्वेष भी मत बढ़ाइए। किसी भी कारण को लेकर के द्वेष मत बढ़ाइए कि ये तो दुश्मन है, ये तो हमारा शत्रु है, और ये तो अमुक है, ये तो तमुक है। राग भी अच्छा नहीं तो द्वेष भी अच्छा नहीं। द्वेष को बहुत लोग बुरा मान लेते हैं। जैसे आजकल राजनीति में भी एक शब्द आ गया है कि बोले अमुक पार्टी तो द्वेष की राजनीति करती है, अमुक पार्टी वाले फिर कहते हैं क्या, अमुक पार्टी वाले सब घृणा की राजनीति करते हैं। तो घृणा और द्वेष को तो बहुत लोग बुरा मान भी लेते हैं, मानना ही चाहिए, क्योंकि आप घृणा मत करिए किसी से, द्वेष मत करिए, वो भी इंसान है, वो भी जीना चाहता है। इसको तो बहुत लोग बुरा मान भी लेते हैं, लेकिन राग को कौन बुरा मानता है? तीर्थंकर भगवंतों की वाणी और मुनि राजों की चर्या के अलावा कौन है ऐसा जो कहता हो कि राग भी बुरा है? राग के लिए तो प्रेरित करते हैं, प्रेम करो, प्रेम करो, लेकिन इसका अर्थ समझना। अगर यही बात महावीर स्वामी कहते हैं कि प्रेम करो, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, उसका बहुत गहरा अर्थ है। ये प्रेम करो जो महावीर स्वामी कहते हैं, उसका मतलब है कि सबके प्रति आत्मीय दृष्टि, 5 पापों का त्याग, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन सबों का त्याग। पूरा ना बने तो जिससे अणुव्रत बन जाएं, कम से कम उतना तो त्याग कर दो। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह, परिमाण अणुव्रत, महाव्रत ना सही, अणुव्रत सही, उतना त्याग कर लो। 5 का घंटा बजा, 5 इंद्रियों को वश में करो, 5 महाव्रत धारण करने का भाव करो, 5 समितियों का पालन करो, और 6 का घंटा बजा तो 6 कर्म, श्रावक के 6 आवश्यक, देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, 6 आवश्यक कर्तव्यों का पालन करना, 6 काय के जीवों की रक्षा करना, 5 स्थावर और 1 तरस, इन्हें हमारी तरफ से कोई बाधा ना हो, वो ध्यान रखना चाहिए भाई। 6 काय की जीव की रक्षा करना, और 7 का घंटा बजा तो 7 तत्व, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, नजरा, मोक्ष। 6 में 6 द्रव्य भी हैं। ये तो बहुत अच्छा समझने का विषय है। घड़ी पर दृष्टि गई और देखा कि 7 बज रहे हैं, 7 घंटे बज रहे हैं, तो एक 7 तत्व, और इन 7 तत्वों में मैं स्वयं एक चैतन्य जीव तत्व। 7 तत्व, 7 तत्व का चिंतन करना, 7 व्यसनों का त्याग करना। 8 पर नजर जाए तो 8 मूल गुण श्रावक के, 8 मूल गुणों का पालन करना, 8 कर्मों का नाश करने का विचार। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये सारे कर्म ही तो जीव को दुखी कर रहे हैं। 8 कर्म कैसे मिटेंगे? श्रावक के जो मूलतः 5 अणुव्रत, मध्यमास मधु त्याग रूप, 3 मकार का त्याग रूप, ये 8 जो गुण हैं, अष्टमूल गुण सामान्य रूप से जो कहे गए हैं,
ये पालन करना। और 9 बजे तो 9 देवता की पूजा करना। 9 देवता, पंच परमेष्ठी, जिन चैत्य जिन चैत्यालय, जिन धर्म जिन आगम, ऐसे। अथवा 9 बाण सहित ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार करने का मन बनाना। शीलवाड़ 9 राख, ब्रह्म भाव अंतर लखो। तो 9 बजे तो 9 देवता, 9 पदार्थ का चिंतन। और 10 बजे तो 10 धर्म, जीवन का आधार, जीवन का मंगल करने वाले 10 धर्म का चिंतन करना। ब्रह्मचर्य की जो 10 विराधनाएं हैं, उन विराधनाओं का त्याग करना। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, इन 10 धर्मों को स्वीकार करना। और 11 बजे तो 11 प्रतिमा ले लेना, 2 प्रतिमा से भी आगे बढ़ना और 11 प्रतिमा स्वीकार करना। और 12 बजे तो 12 घंटे बजे तो 12 भावनाओं का विचार करो। 12 श्रावक के व्रत हैं, 12 भावनाएं, अनित्य, अश्रण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचित्व, आश्रव, संबर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ, धर्म, 12 भावनाओं। अथवा 12 व्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, सभी जोड़ दो, 12 व्रतों का पालन करना। ये 12 व्रतों का जो पालन करेंगे वे, 12 भावनाओं को जो बहाएंगे वे एक दिन सच्चे मुनि बनेंगे और मुनि बन करके मोक्ष जाएंगे। घड़ी पर नजर जाए तो कम से कम 1-1 घंटे को देख करके भी 1-1 बात का विचार करें तो हमारा जीवन मंगलमय बनेगा, सुंदर बनेगा। वे जीव जो इन श्रावक के 12 व्रतों को पालते हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, दिग् व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड त्याग व्रत, 4 शिक्षा व्रत, सामयिक, प्रोष्ठोपवास, भोगोपभोग परिमाण, अतिथि संविभाग, मुनिराजों का पड़गाहन करना, ऐसे जो 5, 3, 8 और 4 12 व्रतों का पालन करते हैं वे श्रावक ही एक दिन परम मुनि दशा को स्वीकार करते हैं और सिद्ध दशा को उपलब्ध होते हैं। हम सभी सिद्ध हों, शुद्ध हों, मंगलमय हों। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।